ये मेरे लिए लाए हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मुझे लग गया था ये मेरे लिए लाए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आई लव यू। थैंक यू सो मच। हाँ, इसमें क्या है, ऐसी कौन सी बात है। अगर गुलाब का फूल कोई लाया है मेरे लिए तो बहुत बहुत स्वागत है। ये आपके लिए सर, ये आपके लिए सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। जिस क्लास में तुमने अभी एडमिशन लिया है ना, उस क्लास में मैं पढ़ के निकल चुका हूं। जो तो तुम्हारे पास यहां से जो तो बाल कम करवाए ना, हम ऊपर से भी कम करवा देंगे तुम्हारे, बता दे रहे हैं। चुपचाप खड़े रहना यहाँ पे। जो मेहमान हमारे साथ यहाँ पे, कोई बात नहीं, युवा हैं, उत्साह में आ जाते हैं। आनंद अमित जी, बीजेपी का पक्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हरनाम जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक तिवारी जी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। एसके दत्ता साहब बहुत दिनों के बाद आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, देश विदेश में घूमते रहते हैं। दिव्यांशु पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और उपाध्याय जी, ऑटो वाले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि वोट चोरी का, उसमें उन्होंने इल्जाम लगाया था कि वोट चोरी हो रही है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी शह पे हो रही है, ऐसा उन्होंने इल्जाम लगाया था। आज एक आधे घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने फिर से की, मैं जरूर दे दूंगा, आपसे पूछ लूंगा। और उसमें उन्होंने कहा कि आज एक उदाहरण उन्होंने कर्नाटक की आनंद विधानसभा का रखा और कहा कि आधे घंटे में उन्होंने बताया कि वोट चोरी हो रही है, किस तरह से 6000 से ज्यादा वोटों को डिलीट करने की, डिलीट यानी निकालने की कोशिश की गई। और उन्होंने कहा कि मेरे पास सारी चीजें हैं, पूरी डाटा है मेरे पास, पूरे सबूत है मेरे पास। और वो ये भी कहते हैं कि ये अभी हाइड्रोजन बम, कहा था ना कि मैं हाइड्रोजन बम लेके आऊंगा, तो बोले वो अभी ये हाइड्रोजन बम नहीं आया है, ये बम की तैयारी है। भैया मैं सब ले लूंगा, तुम्हारा केजरीवाल जी की भी बात लूंगा, हाँ मैं सारी बातें लूंगा, सब बातें लूंगा। तो इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बम नहीं है, ये हाइड्रोजन बम से पहले की तैयारी है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने भी उसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से किसी का भी नाम डिलीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे पहले उसका कारण बताना होता है, और वो अगर कारण नहीं बताया जाएगा तो किसी का नाम इलेक्शन कमीशन की लिस्ट से डिलीट नहीं किया जा सकता। लेकिन राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने इल्जाम लगाया और बीजेपी ने जवाब दिया है, बीजेपी ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा है ये धमाका है और इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं है, तमाशा है। तो बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूं और वो जो तमाम सारे लोग आज मौजूद हैं, एक एक करके मैं कोशिश करूंगा कि सारे लोगों से बातचीत का सिलसिला जोड़ूं। कहां से आना हुआ भैया? सर दादरी से आए हैं। दादरी से, बहुत बहुत स्वागत है, बड़ी दूर से हमारी आपसे मिलने आए। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है सबको, नन्हे मुन्नों को भी स्वागत है, परिवार के सारे लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैम कहाँ से आप आई? दिल्ली से हैं। बहुत उत्तर नगर वाइफ है मेरी, वाइफ है। हाँ जी, उत्तर नगर दिल्ली। हाँ जी, दोनों लोग। हाँ जी, मैं आपका, हम हॉस्पिटल में आए थे, हमको आपका शो देख के जरूर जाएंगे। नहीं बिल्कुल अच्छा किया आपने, प्रोग्राम में देख लिया जी। मैं तुमसे बात पूछूंगा आज। हाँ जी, उड़ीसा से आए सब। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। उड़ीसा से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खड़े रहने दो उनको, आराम से खड़े रहने दो, वकील हैं, कोई बात नहीं, वो अभी ट्रेनिंग के पीरियड में हैं, उनको खड़े रहने दो, वो आए हैं, सीखने का मौका, अगर कुछ लगेगा तो अच्छा लगेगा। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हरनाम बाबू, आप ही से शुरू करते हैं। हरनाम बाबू, आपकी पार्टी ने इल्जाम लगाया कि आलंद में 6000 से ज्यादा वोटों को डिलीट करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि 4 बजे सुबह उठ के एक आदमी उठा और उसने 2 वोट जो है डिलीट कर दिए, और डिलीट करने के बाद वो 4 बजे उठ के उसके बाद फिर सो गया। अब ये इल्जाम लगाए हैं उन्होंने कहा कि मेरे पास पूरे सबूत भी हैं, पूरे सबूत है मेरे पास। हाँ जी, हाँ, आप बाबूजी बोले कि मेरे पास सारे सबूत हैं और उन सबूतों के बिना पे मैं ये बात, राहुल गांधी कहते हैं कि मैं ये बात कह रहा हूं। डिबेट का आगाज करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी जनाब। देखिए, पहले राहुल जी ने अगस्त में इस तरीके की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी महादेवापुरा कर्नाटका का, तब उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से एडिशंस, एक एक घर में 70-70, 150-150 वोट एडिशन कर
किस तरीके से इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी मिलकर इसकी साजिश कर रहे हैं वोट चोरी की और लोकतंत्र को जो खतरा पैदा कर रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि किस तरीके से कुछ लोगों के नाम पर वो वोटर डिलीशन कर रहे हैं, यानी कि पड़ोसी के नाम से उन्होंने वोट डिलीशन डाल दिया और जब उन्होंने जांच करी जिसका वोट कटा था तो उन्हें पता चला उनके पड़ोसी ने उनके खिलाफ ये दी है। और जब पड़ोसी से बात हुई तो पड़ोसी ने कहा कि मैंने तो कोई डिलीशन की एप्लीकेशन ही नहीं डाली है। और ऐसे कई उदाहरण थे कि जिनके नाम पर कहीं सॉफ्टवेयर से डिलीशन का नाम किया गया और जब उनसे पता किया गया उन लोगों को आज राहुल गांधी जी ने साक्षात स्टेज पर प्रेस के सामने पेश किया है। उन्होंने कहा कि हमने वोटर लिस्ट में कोई डिलीशन का नाम नहीं डाला, लेकिन ये अपने आप जहां विपक्षी पार्टियों के वोटर्स हैं, यानी जिन पोलिंग बूथों पर एक उदाहरण भी दिया उन्होंने कि 10 पोलिंग बूथ जो पिछले चुनाव में भारी बहुमत से 8 पोलिंग बूथों पर कांग्रेस जीती, उन्हीं पोलिंग बूथों पर इस तरीके की डिलीशंस की गई। तो ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह से देखा जा रहा है और इलेक्शन कमीशन बार बार इसको अगर इग्नोर कर रहा है। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में राहुल गांधी जी तो बहुत बड़े लीडर हैं, देश की विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, इंडिया ब्लॉक के बड़े लीडर हैं। अगर आप साधारण व्यक्ति जितने हैं लोग खड़े हैं, इनमें से किसी के मन में भी कोई शक सुबह आ जाए एक लोकतांत्रिक परंपरा के नाते और वो एक संवैधानिक पद पर है इलेक्शन कमिश्नर और उनसे कोई सवालात करे हमारा भाई या बहन या युवा साथी कि हमें लगता है जी वोट डिलीशन इस तरीके से गलत हो रहा है या वोट एडिशन इस तरीके से गलत हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि वो जनता के सामने क्लैरिफाई करे कि नहीं जी ऐसा नहीं है और अगर हो रहा है तो वो कहे ठीक है जी हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। इसमें इतना बवाल मचाने राइट। जिस सीट की बात हो रही है, वेरी गुड, जिस सीट की बात हो रही है उस सीट को कांग्रेस ने जीता 10,000 से ज्यादा वोटों से, जिसमें राहुल गांधी इल्जाम लगा रहे हैं। उस सीट को 10,000 वोटों से ज्यादा आलन की सीट को कांग्रेस ने जीता। उससे पहले वो सीट जो कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट है, कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट का में सीट आती है, उससे पहले 2018 में बीजेपी के पास सीट थी। इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब सवाल होता है जब राहुल गांधी कहते हैं कि सीआईडी को मामला सौंप देना चाहिए, कर्नाटक में सरकार किसकी है? जी जी मुझे मालूम है, ये तो जवाब इलेक्शन कमीशन ने, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं, बिल्कुल आपके पास आपका राइट है। 30 सेकंड। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऑलरेडी कर्नाटका की जो सीआईडी थी उन्होंने 18 बार 18 महीने में ईसीआई को लिखा और सम्मन किए कि आपके खिलाफ इस तरीके की ये वारदातें हुई हैं, इस पर आप जवाब दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है कर्नाटका का उसको कोई जवाब ही नहीं दे रहा। आपको मुझको अगर आज सीआईडी या सीबीआई का कोई नोटिस आ जाए, हमारी आम इंसान की हिमाकत है कि हम उसको जवाब ना दें। राइट। आज राहुल गांधी ने यह बात कही कि एक हफ्ते के अंदर, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि एक हफ्ते के अंदर राहुल गांधी बताएं। आज राहुल गांधी ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर वो सारी सबूत जो हैं वो बताएं और वो सीआईडी को सौंपें। तो दोनों तरफ से बातचीत है, मैं बीजेपी को देता हूं, उसके बाद में डिबेट को ओपन कर, मैं आपसे बिल्कुल ले लूंगा। जी जी मैं ले। जनता को गुमराह कर रहे हैं, कांग्रेस का आधार खत्म हो गया है। असली बात सिर्फ यही है, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। और जहां जहां कांग्रेस जीतती है वहां क्या हुआ? जहां जहां कांग्रेस जीतती है वहां क्या हुआ? बीजेपी वाले गुमराह कर रहे हैं। और जहां जहां कांग्रेस जीतती है वहां क्या हुआ? सिर्फ वहीं जहां हारती है। कोई आधार, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं गुमराह, सभी को बेरोजगार बना दिया। कांग्रेस का कोई आधार है ही नहीं, बेवकूफ बना रहे हैं। मेरा तो कहना यह है कि जब देश में प्रथम प्रधानमंत्री बनाने की बात हुई तो 9 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को पड़े और 1 वोट पड़ा जवाहरलाल नेहरू को, तो वहां पे वोट चोरी करके जवाहरलाल नेहरू को देश को बड़ा प्रधान बना दिया। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को जब खड़ा किया तो 74,000 वोट कट करके वो उसको हरा दिया। मतलब 14,000 वोट रखे और बाकी के 74,000 वोट काट दिए। राइट। मैं जनता का बराबर ऑफ कोर्स यू हैव ए फुल राइट। जी बीजेपी के पास एक दे देता हूं, बीजेपी को दे देता हूं।